कभी आपने सोचा है कि जिस ईंट से हमारे घर बनते हैं, जिससे स्कूल बनते हैं, जिससे शहर खड़े होते हैं, उस ईंट की कहानी क्या है? क्योंकि सच तो ये है, ईंट सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसमें छुपी होती है किसी मजदूर की मेहनत, धरती का विज्ञान और आग की परीक्षा। आज हम देखेंगे कैसे साधारण मिट्टी धीरे धीरे बदल जाती है एक मजबूत ईंट में, और इस सफर में छुपा है सदियों पुराना विज्ञान और भारत के गांवों की असली कारीगरी। हर ईंट की कहानी शुरू होती है मिट्टी से, लेकिन हर मिट्टी ईंट बनाने के काम नहीं आती। ईंट के लिए चाहिए होती है एक खास तरह की मिट्टी, जिसे कहते हैं क्ले सॉइल। इस मिट्टी में होता है सिलिका, एल्यूमिना और थोड़ा आयरन। यही एलिमेंट्स तय करते हैं कि ईंट मजबूत बनेगी या कमजोर। असल में हजारों सालों तक बारिश, हवा और मौसम बड़े बड़े पत्थरों को धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं, और वही पत्थर समय के साथ बदल जाते हैं इस मुलायम क्ले मिट्टी में। यही से शुरू होती है ईंट बनने की असली कहानी। लेकिन इस मिट्टी को सीधे ईंट में नहीं बदला जाता। सबसे पहले इसमें मिलाया जाता है पानी, फिर इसे पैरों से या मशीन से अच्छे से गूंथा जाता है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मिट्टी और पानी मिलते हैं तो क्ले पार्टिकल्स आपस में प्लास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। मतलब अब ये मिट्टी किसी भी आकार में ढल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार की चाक पर मिट्टी। अब आती है वो स्टेज जहां मिट्टी ईंट का रूप लेना शुरू करती है। लकड़ी या लोहे के रेक्टेंगुलर मोल्ड्स में इस गीली मिट्टी को भरा जाता है, एक हाथ से मिट्टी और दूसरे हाथ से सालों का अनुभव। एक वर्कर दिन भर में 1000 से भी ज्यादा ईंटें बना देता है, और हैरानी की बात, लगभग हर ईंट एक जैसी होती है। ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये है सालों की सीखी हुई कला। अब ये कच्ची ईंटें सीधे आग में नहीं जाती। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि गीली ईंट सीधे भट्ठे में चली जाए तो अंदर का पानी हीट से तुरंत स्टीम बन जाएगा और फिर ईंट फट सकती हैं। इसलिए करीब 7 से 10 दिनों तक ये ईंटें सूरज की रोशनी में धीरे धीरे पूरी तरह सूख जाती हैं। लेकिन ईंटों को पकाने के लिए सिर्फ आग ही काफी नहीं होती, जरूरत होती है सही बनावट वाले भट्ठे की। गांव में जो भट्ठे दिखते हैं वो अक्सर आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में बने होते हैं। चारों तरफ ईंटों की दीवारें और बीच में खड़ी होती है एक लंबी गोल चिमनी। लेकिन असली कमाल इसकी बनावट में छुपा होता है। भट्ठे के अंदर ईंटों को बिल्कुल सटाकर नहीं रखा जाता। उनके बीच छोटे छोटे गैप छोड़े जाते हैं, ताकि इन रास्तों से हवा और गर्मी गुजर सके। जब नीचे कोयला या ईंधन जलाया जाता है तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। इसे कहते हैं नेचुरल ड्राफ्ट। यही गर्म हवा ईंटों के बीच बने रास्तों से धीरे धीरे पूरे भट्ठे में फैलती है। अब सवाल आता है, बीच में ये ऊंची गोल चिमनी क्यों? जब आग जलती है तो उससे गर्म हवा और धुआं निकलता है। चिमनी उस गर्म हवा को ऊपर आसमान की तरफ खींच लेती है, और जैसे ही धुआं ऊपर जाता है, नीचे से नई ताजी हवा भट्ठे के अंदर खिंचकर आने लगती है। यही एयर फ्लो आग को लगातार जलता रखता है। तो जब आप दूर से उठता हुआ धुआं देखते हैं तो समझ लीजिए वहां सिर्फ आग नहीं जल रही, वहां काम कर रहा है हवा, तापमान और डिजाइन का पूरा विज्ञान। अब आती है सबसे कठिन परीक्षा, आग की परीक्षा। इन सूखी ईंटों को सजाकर रखा जाता है भट्ठे के अंदर, फिर कई दिनों तक नीचे लगातार जलती रहती है कोयले की आग। आमतौर पर भट्ठे के अंदर ये आग लगभग 7 से 14 दिनों तक लगातार जलती रहती है। इस दौरान भट्ठे का तापमान पहुंच जाता है लगभग 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक। यही होता है ईंट बनने का असली विज्ञान। हीट के कारण क्ले पार्टिकल्स एक दूसरे से परमानेंटली जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंटरिंग, और इसी वजह से ये साधारण मिट्टी बदल जाती है पत्थर जैसी मजबूत ईंट में। लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। आग बंद होने के बाद भी ईंटों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जाता। उन्हें भट्टे के अंदर ही 5 से 7 दिनों तक ठंडा होने दिया जाता है,
ताकि धीरे धीरे ठंडी होकर उनकी मजबूती बनी रहे। और फिर भट्ठे से बाहर निकलती है एक पूरी तरह तैयार मजबूत पकी हुई ईंट। जब ये ईंटें भट्ठे से बाहर आती हैं, तो अब ये सिर्फ मिट्टी नहीं रही, अब ये बन चुकी हैं सभ्यता की नींव। भारत में हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी पकी हुई ईंटों से बनी थी। आज भी गांवों के छोटे घरों से लेकर बड़े शहरों की ऊंची इमारतों तक हर जगह ईंट ही निर्माण की बुनियाद है। अगली बार जब आप किसी घर की दीवार देखें या किसी स्कूल की इमारत, तो याद रखिएगा, उस दीवार में लगी हर ईंट सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो है धरती का विज्ञान, आग की ताकत और इंसान की मेहनत का संगम। क्योंकि कभी कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे असाधारण कहानियां छुपाए होती हैं, और ईंट उनमें से एक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन साइंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम फिर मिलेंगे एक और रियल लाइफ साइंस वीडियो के साथ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल साइंस ऑफ मेकिंग को सब्सक्राइब करें।